हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए वो आज से इस वीडियो से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद से सारी वीडियो स्टॉक मार्केट के होंगी जिसमें आपको बेसिक और एग्जाम्पल के साथ पूरा स्टॉक मार्केट समझाया जाएगा। तो जिन लोगों को समझना स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, तो अगर आप इसको सीख जाते तो आप भी पैसों से बिना मेहनत किए पैसे कमा सकते हो। तो इस चीज़ को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक कोर्स को, जिसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यही होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनी के शेयर बेचे और ख़रीदे जाते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि कंपनी कौन सी होती है और शेयर कौन से होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। मान लो आपकी कोई एक दुकान आपके गांव में या शहर में है और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आपकी इससे कमाई भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते कि मैं पूरे ज़िले में या पूरे प्रदेश में या फिर पूरे भारत में ऐसे ही दुकानें खोल दूं, तो आप सीधे नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि जो कि आपकी कमाई है वो भी इसमें कम पड़ जाएगी। और अगर आपको आपके धंधे पर भरोसा है तो आप इसको और भी दुकानों में कन्वर्ट करोगे, यानी कि आप और भी ज़्यादा दुकानें खोलना चाहोगे। इसके लिए आपकी जो भी कमाई दुकान से हो रही है और आपके पास जो भी पैसा पड़ा हुआ वो भी इसमें कम पड़ जाएगा। अब अगर आप बैंक के पास जाते तो आपको 10% से 15% के बीच में आपको ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आपका धंधा कम पड़ जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप खतरे में भी पड़ सकते हो। इसके लिए अगर आप किसी से पैसे उधार लोगे तब भी आपको उसको ब्याज देना होगा। अब इस कंडीशन के बाद कोई ऐसा तरीका हो जिससे ब्याज भी ना देना पड़े और आपको पैसे भी मिल जाएं, तो इसके लिए जो कंपनी होती है वो शेयर मार्केट में अपना शेयर निकाल देगी। अब यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको शेयर दे दिया जाता है और उसके बदले उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। अब इन्वेस्टर को शेयर खरीदने के बाद जितना भी कंपनी ग्रो करेगी और उसकी कमाई होगी, तो जितना भी परसेंट हिस्सा इन्वेस्टर ने लगाया है उसको भी उतना ही हिस्सा मिलता चला जाएगा। जैसे कि इसको आप एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, उसने अपने कंपनी के 10% हिस्से के शेयर निकाल दिए हैं। मान लो कि 10% हिस्से में उसके 10,000 शेयर हुए हैं और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये रखा गया है। अब इस तरीके से कंपनी के पास जो पैसा जाएगा वो 1 लाख के बराबर हो जाएगा। अब उस 1 लाख से जो भी कंपनी है वो अपना धंधा शुरू करेगी और कमाई करेगी। अगर वो कंपनी 1 लाख से 10 लाख बना लेती है तो आपका जो 10 रुपया है उसमें भी आपको उतना ही % फ़ायदा देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कंपनी को 10 गुना फ़ायदा हुआ है तो आपका शेयर भी 10 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी घाटे में चली गई है और वो आधा लॉस कर चुकी है तो आपका शेयर भी आधा लॉस में चला जाएगा। इसलिए सोच समझकर कंपनी की सारी डिटेल पता करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट यानी कि प्राथमिक बाज़ार, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीयक बाज़ार। प्राइमरी मार्केट में जब भी कंपनी पहली बार अपना शेयर लॉन्च करती है, यानी कि पहली बार लिस्ट होती है, जिसको IPO भी कहा जाता है, तो वो प्राइमरी मार्केट में ही पहले आती है। और सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पर पहले से ही बहुत सारी कंपनियों के जो स्टॉक हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जो भी कंपनी पहली बार आती है वो पहले प्राइमरी मार्केट में जाती है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट में लोग अपना पैसा किसी कंपनी को देते हैं और वो कंपनी फ़ायदा करती है। इससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है और जो भी लोग उसमें पैसा लगाते हैं उनका भी फ़ायदा होता है। और कंपनी को कहीं से लोन नहीं लेना पड़ता है और वह अपना बचा पैसा आगे के कामों में लगा देती है।